दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को निचली अदालत में 2 बरस की सजा सुनाई। 2 बरस की सजा सुनाने के साथ ही उनकी सदस्यता चली गई थी। उनका दिल्ली का सरकारी घर भी चला गया था। उनके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें राहत नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद जब वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की फैसले को रोक लगा दिया और उसके बाद उनकी सदस्यता वापस आ गई। सरकारी घर भी वापस देने का भी जिक्र हो गया। लेकिन इस देश में कितने लोग हैं ऐसे जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय कर सकते थे? और इस दौर में खास तौर पर जब भारत की राजनीति पूरे उफान पर है और लोकतंत्र के तमाम स्तंभों को प्रभावित करते हुए, वो भी खुल्लम खुल्ला चैलेंज के साथ, और विपक्ष सत्ता लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि जांच एजेंसियों के जरिए, और उनके सामने मुश्किल ये है कि वो जेल जाए या फिर पार्टी को बदल लें। इसी प्रक्रिया में क्या केजरीवाल भी निचली अदालत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? और उसके बाद हाई कोर्ट से भी क्या उन्हें निजात नहीं मिल पाएगी? और आखिर में यही आशा और उम्मीद लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनको राहत मिल जाएंगे। ये दरअसल एक कड़ी दर कड़ी इस देश के भीतर का एक निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का जब मामला पहुंचता है तो राजनीतिक तौर पर जो मामले होते हैं उसमें इस दौर में सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक राहत और रियायत विपक्षी राजनीतिक दलों को दे रहा है। और शायद यही वो वजह है कि जो इस देश के भीतर में बार बार राजनीतिक तौर पर या इस देश के सामाजिक परिस्थितियों के भीतर कहा जाता है कि न्यायपालिका जब तक है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी जब तक है तब तक संविधान की व्याख्या के मुताबिक इस देश में न्याय तो हर हाल में होते रहेगी। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहां पर जो वकील है वो इस बात का ऐलान करे कि न्यायपालिका खतरे में है, इस देश के लोकतंत्र के स्तंभ खतरे में जा रही है। और खास तौर से जब चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष के भीतर ही ऐसे ऐसे राजनीतिक खेल हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सचेत रहना चाहिए। एक दो नहीं, कई ऐसे वकीलों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन इसके ठीक पहले इस पत्र के भीतर इस बात का भी जिक्र होता है कि अगर कोई नेता या राजनेता जिस पर करप्शन के आरोप लगे हैं उसके बाद उसको अगर राहत रियायत दे दी जाए तो इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। और इस दिशा में इस देश की पूरी व्यवस्था चल पड़ी है। इस पर रोक लगाने की जरूरत भी बहुत जरूरी है। और इसी वक्त यानी आज ही ये लेटर तब दिया गया देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से, जब इस देश की निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का केस चल रहा था और मुख्यमंत्री एक एक करके बतला रहे थे कि देखिए, एक भी पैसे का ट्रेल आपको अभी तक मिल नहीं पाई है, एक भी रुपया आपके पास है नहीं जो जानकारी के तौर पर आए। और उसके बाद उन्होंने एक एक तथ्य रखकर 4 मुद्दों को उठाया, जिस मुद्दों के आसरे निचली अदालत के भीतर जो आवाज हो सकती थी, क्या वाकई इस दौर में मुख्यमंत्री को फंसाने का काम ईडी कर रही है, जो आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रही हैं। और उन्होंने वकील के जरिए नहीं बल्कि खुद सामने आकर अपनी बातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, वकीलों के पत्र में क्या लिखा हुआ था और मौजूदा वक्त में वो कौन सी स्थिति आ गई जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट कर दिया। और ट्वीट करने के साथ उन्होंने जिस बातों का जिक्र किया, लगता है कि उन बातों का महत्व मौजूदा राजनीति बताने के लिए ये काफ़ी है कि भारत के राजनीतिक और राजनीति के लिए इस देश के भीतर में लोकसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव के वक्त में देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, यह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जांच एजेंसी के द्वारा करना या और उनके मामला अदालत में जाने के बाद अदालत के जो जो चीज़ों को लंबा खींचना, ये सारे परिस्थितियां आपके दिमाग में आ सकता है।
हम आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो उनको दिखाते हैं, जरा इनको भी एक बार देख लीजिए। आपके जहन में ये सवाल तो बिल्कुल होगा, इस देश की जनसंख्या कुल मिला के 140 करोड़ है और भारत में वोटरों को लेकर प्रधानमंत्री तमाम रैलियों में ये राजनीतिक तौर पर कोई भी पार्टी अपनी चुनावी रैली में 140 करोड़ लोगों का जिक्र जरूर करता है। और सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि उन्होंने अपने ट्वीट के इंटैक्ट जो पत्र को जो साथ में जोड़ा है वो चीफ जस्टिस को जो दिया गया वकीलों का पत्र है, यानी एक तरफ संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र के साथ क्या गया जो लेटर है वो राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में राष्ट्रवाद का पाठ प्रधानमंत्री के जरिए पढ़ाना और पढ़ने की दिशा में एक सोच भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि दरअसल उस पत्र के भीतर में एक लाइन ये भी लिखा है, उन्होंने कहा मैं ईदी अफसरों को धन्यवाद करना चाहता हूं, ये केस चलते चलते 2 साल हो, मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं किया गया, साबित नहीं किया गया और बताया नहीं गया